दूसरों के सामने झुककर मत थको। बस ये एक काम चुपचाप कर दो और देखो वो कैसे खुद तुम्हारे पास लौट आएंगे। उन्हें रोकने की भीख मत मांगो, सिर्फ ये एक काम करो और देखो वो खुद दौड़ते हुए वापस आएंगे। स्टोइक दर्शन की वे सच्चाइयां जो कोई नहीं बताता। सच एक, जो जा सकता है उसे जाने दो, जो साथ छोड़कर चला जाए उसे रोकने की कोशिश करके तुम खुद की ही तौहीन करते हो। उदाहरण, राहुल और साक्षी की प्रेम कहानी कॉलेज से शुरू हुई थी। राहुल ने साक्षी के हर सपने को अपनी आंखों में उतारा था। पढ़ाई हो या परिवार की समस्या, राहुल हर मोड़ पर साक्षी का सहारा बना। लेकिन जब राहुल की नौकरी चली गई, उसके पास न पैसा था न पहचान, साक्षी धीरे धीरे बदलने लगी। एक दिन उसने बिना कुछ कहे रिश्ता तोड़ दिया और किसी ऐसे इंसान से जुड़ गई जो सिर्फ स्थिरता दे सकता था, समर्पण नहीं। राहुल बिखरा पर रुका नहीं, हर दिन तपस्या की तरह मेहनत की। वो यूपीएससी में चयनित हुआ, ईएएस बना और पूरे गांव का नाम रोशन किया। कुछ वर्षों बाद साक्षी सोशल मीडिया पर लौटी, पुरानी यादें ताजा करते हुए। एक संदेश में लिखा, मुझे गर्व है कि तुम इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। राहुल ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक फोटो साझा की जिसमें लिखा था, जो मुश्किल वक्त में साथ नहीं रहा वो मेरी सफलता के उत्सव में शामिल होने का हक खो चुका है। सच दो, खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ जवाब शब्दों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से मिलते हैं। उदाहरण, अंजलि का स्वभाव तेज था। वो हर छोटी बात पर अपने पति अजय से बहस करती थी। रोजाना ताने, आलोचना और उलाहनों से भरा घर, जहां सिर्फ एक इंसान चुप रहता था, अजय। अजय कुछ नहीं कहता था, बस खामोशी से सहता था। कभी आंखें झुका लेता, कभी कमरे से बाहर चला जाता। एक दिन बिना झगड़ा हुए, बिना कोई चिट्ठी छोड़े अजय घर छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए। अब अंजलि हर सुबह उस चुप्पी को महसूस करती है जो उसने कभी सुनी ही नहीं थी। वो कहती है, काश मैं उसकी खामोशी की भाषा समझ पाती तो आज अकेली ना होती। सच तीन, खुद को सुधारो, किसी को मनाओ नहीं। लोग तब लौटते हैं जब तुम वो नहीं रहते जो उन्होंने छोड़ा था। उदाहरण, आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था जो अपने सपनों को लेकर हमेशा गंभीर रहता था। उसकी प्रेमिका निहारिका शुरू में उसकी सादगी और सच्चाई से प्रभावित थी, पर जब आरव को नौकरी में बार बार असफलता मिली तो उसने कह दिया, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। वो चली गई और आरव की दुनिया बिखर गई। पर आरव ने उस टूटन को अपना ईंधन बना लिया। उसने खुद को बदलना शुरू किया, किताबें पढ़ीं, बिजनेस की बारीकियां सीखीं और धीरे धीरे एक सफल उद्यमी बन गया। आज सालों बाद निहारिका ने उसकी एक वीडियो देखी जहां हजारों लोग उसे सुन रहे थे। उसने कमेंट किया, मैं हमेशा जानती थी कि तुम कुछ बड़ा करोगे। आरव ने न मुस्कुराहट भेजी न जवाब, क्योंकि अब वो खुद को मना चुका था। सच चार, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। जिसे तुम मनाने भाग रहे हो, कहीं वो तुम्हें ही मिटा ना दे। उदाहरण, रोहित और नीलम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर जब नीलम ने रिश्ता तोड़ा तो रोहित ने खुद को नशे में डुबो लिया। शराब, रातें, आंसू और खालीपन। लेकिन एक दिन उसने स्टोइक विचार पढ़े। सैनिका की एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, जो तुम्हारा नहीं है वो खोना तुम्हारी हार नहीं। उस दिन से रोहित बदल गया। उसने शराब छोड़ दी, अपना दर्द डायरी में लिखना शुरू किया। धीरे धीरे वो एक लेखक बन गया। उसकी पहली किताब तू नहीं तूफान था, हजारों टूटे दिलों का सहारा बन गई। सच पांच, तुम्हारी चुप्पी उनका इम्तिहान है। जब तुम कुछ नहीं कहते तब सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम चुप हो गए। उदाहरण, आदित्य और करण कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। शुरुआत में करण बहुत केयर करता था, पर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अदिति हर बात को समझती, सहती, पर जब उसे महसूस हुआ कि अब करण सिर्फ आदत से बात करता है, प्यार से नहीं, तो अदिति ने कुछ कहे बिना दूरी बना ली। ना गुस्सा, ना तकरार, ना शिकवा, बस एक खामोशी जो करण को बेचैन करने लगी। 3 महीने तक उसने अदिति से कोई खबर नहीं पाई। फिर एक दिन वो खुद ही उसके पास आया और बोला, मैंने तुम्हारी अहमियत तब समझी जब तुमने कुछ कहे बिना छोड़ दिया। अदिति सिर्फ मुस्कुराई, क्योंकि वो अब सवाल नहीं जवाब बन चुकी थी। सच 6, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा उत्तर है। तुम किसी को मनाकर क्या साबित करोगे, जब तुम खुद को बेहतर बनाकर सब कुछ साबित कर सकते हो। उदाहरण, आर्या का रिश्ता एकदम टूट गया था। उसने ना आरोप लगाए, ना कोई बदला लिया, ना ब्लॉक किया, ना रोया, बस खुद को बेहतर बनाने की कसम खाई। उसने जिम ज्वाइन किया, नई स्किल्स सीखी, नौकरी के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दिया। धीरे धीरे वो एक ऐसी महिला बन गई जो आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आकर्षक थी। वही इंसान जिसने उसे कमजोर कहा था, अब उसके हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर दिल भेजता है। आर्या अब कहती है, मैं किसी को खोकर नहीं,
खुद को पाकर जी रही हूं। सच 7, प्यार अंधा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें तोड़ने लगे तो वो मोह है, समर्पण नहीं। उदाहरण, रोहन एक ऐसा लड़का था जो अपने रिश्ते में पूरी तरह डूब चुका था। उसने सब कुछ सह लिया, अपमान, धोखा, नजरअंदाज किया जाना। वो सोचता था शायद एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन जब उसकी आत्मा टूटने लगी तब उसने स्टोइक दर्शन पढ़ना शुरू किया। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं खुद के साथ न्याय कर रहा हूं? उत्तर नहीं था। उस दिन के बाद से रोहन ने अपने लिए जीना शुरू किया। अब वो हर नए रिश्ते से पहले खुद को चुनता है। सच 8, वक्त सब बता देता है। जो आज तुम्हें नीचा दिखाते हैं वही कल तुम्हारी ऊंचाई देखकर हैरान होंगे। उदाहरण, कविता एक साधारण लड़की थी जिसने एक स्टार्टअप शुरू किया। उसके दोस्त हंसते थे, तू अकेली क्या कर लेगी? कविता कुछ नहीं बोली, बस मेहनत करती रही। दिन रात, संघर्ष, त्याग, सब सहा। 4 साल बाद वही दोस्त उसके ऑफिस में इंटरव्यू देने आया। वो चेहरा देख कविता मुस्कुराई और बस इतना कहा, शब्दों से नहीं, वक्त से जवाब देना ही असली स्टोइसिज्म है। सच 9, अगर कोई क्लोजर नहीं देता तो वही क्लोजर है। कुछ लोग इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं देते क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उदाहरण, आयुष और रीना अच्छे दोस्त थे, शायद उससे भी बढ़कर। पर एक दिन रीना अचानक चली गई, बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए। आयुष ने 1000 सवाल खुद से पूछे, क्या गलती की, क्यों किया ऐसा? लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। फिर उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और जाना, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी न मिलना ही आखिरी जवाब होता है। उसने रीना को जाने दिया, बिना नफरत, बिना शिकायत, बस खुद के सम्मान के साथ। सच 10, डर से नहीं, आत्मसम्मान से जियो। अगर तुम किसी के जाने के डर में जी रहे हो तो असल में तुम खुद को खो रहे हो। उदाहरण, नेहा हर रोज डरती थी कि उसका प्रेमी कहीं छोड़ ना दे। वो उसे मनाती, खुश करती, अपने आप को पीछे छोड़ देती। पर जब उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा तो पहली बार उसने खुद को देखा, एक लड़की जो दूसरों को खुश करते करते अपने सपने भूल गई थी। एक दिन उसने उस डर को छोड़ दिया और खुद से प्यार करना शुरू किया। अब वो कहती है, मैं किसी और की खुशी में नहीं, अपनी गरिमा में जीती हूं। सच 11, तुम्हारी तरक्की ही तुम्हारा बदला है। उदाहरण, अनन्या एक साधारण छात्रा थी, हमेशा औसत मानी जाती थी। लोग कहते, ये जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकती, एक लड़का तो यहां तक कह गया, तू बहुत ही ऑर्डिनरी है। वो टूटी नहीं, उसने खुद को प्रूव करने का ठान लिया। साल में अनन्या ने अपनी कंपनी खड़ी की। आज वही लड़का उस कंपनी में इंटर्न है जिसकी सीईओ है अनन्या। वो मुस्कुराकर कहती है, कुछ जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से देने चाहिए। सच 12, माफ करो, पर भूलो नहीं। उदाहरण, अर्पिता को उसके सबसे करीबी दोस्त ने धोखा दिया। वो टूटी, रोई, पर बदले की भावना में नहीं जली। उसने माफ कर दिया क्योंकि शांति चाहती थी, पर उसने उसे दोबारा जिंदगी में लौटने नहीं दिया, क्योंकि अब वो जान चुकी थी, माफ करना आत्मा की शांति है, पर भूलना मूर्खता है। सच 13, जिसने तुम्हें तोड़ा उसी ने तुम्हें जोड़ा भी। उदाहरण, अमित एक ऐसे इंसान से प्यार करता था जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो डिप्रेशन में चला गया, पर वहां से निकलने का रास्ता सिर्फ एक था, खुद से मिलना। अमित ने मेडिटेशन शुरू किया, स्टोइक किताबें पढ़ी, खुद को हील किया। वो अब कहता है, जिसने मुझे छोड़ा उसी ने मुझे असली मैं से मिलवाया। सच 14, तुम्हारी कीमत उन्हें देर से समझ आएगी। उदाहरण, समीर एक सच्चा प्रेमी था। उसने सालों तक एक लड़की से रिश्ता निभाया, पर वो लड़की चली गई क्योंकि उसे समीर अब उबाऊ लगने लगा। सालों बाद वो वापस आई और बोली, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। समीर मुस्कुराया और कहा, मैं पहले जैसा रह ही क्यों जाता जब तुम पहले जैसी रही ही नहीं। सच 15, सच्चे लोग लौटते हैं बिना बुलाए। उदाहरण, वो कहकर गया था, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कहानी वहीं रुक गई, पर महीनों बाद अचानक वापस आया और बोला, मुझे तुम्हारे साथ की शांति याद आती है। पर तब तक वो लड़की खुद में शांत हो चुकी थी। अब उसे किसी और में सुकून खोजने की जरूरत नहीं थी। स्टोइक बनना यहीं से शुरू होता है, जब तुम्हारा इमोशन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बन जाए। वो लौटें या ना लौटें अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अब खुद को पा चुके हो। स्टोइक वो नहीं जो पत्थर बन जाए, स्टोइक वो है जो टूटकर भी मुस्कुरा सके। अगर ये बातें आपके दिल से टकराएं तो इस वीडियो को जरूर साझा करें। उन सभी के लिए जो टूटे हैं लेकिन उठने की हिम्मत रखते हैं। और याद रखें, स्टोइक्स कभी रोते नहीं, वो अंदर से चमकते हैं।